लेकिन ज्ञान उसका सीमित है। ज्ञान हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन कितना ज्ञान? बोले बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, फिर भी कितना ज्ञान होगा? बोले इतना ही जान सकते हो कि मंगल पे क्या है, चंद्रमा पे क्या है, समुद्र में क्या, इससे ज्यादा क्या जान पाऊंगा? उतना ही जानने में जान चली जाती है, जिंदगी बीत जाती। अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को, अनंत अनंत जीवों को, अनंत अनंत जीवों के कर्मों को, अनंत अनंत जीवों के सुख दुख के विधि विधान को कौन जान पाएगा परमात्मा के अतिरिक्त? इसलिए जिसका अनंत ज्ञान हो, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, सत चित और आनंद। आनंद तो हमारे आपके अंदर भी, लेकिन वो आनंद आंशिक है, क्षणिक है। थोड़ी देर आनंद में रहते और दिमाग में कोई बात ऐसी आ गई कि अगले क्षण ही वो आनंद तिरोहित हो गया, टेंशन शुरू हो गई, खत्म आनंद। लेकिन जिसका आनंद अनंत हो, अनंत आनंद ही जिसका स्वरूप हो, वही परम तत्व है। तो सच्चिदानंद रूपाय। अब दूसरा लक्षण कहते हैं, परम तत्व कौन हो सकता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु। संपूर्ण विश्व का मतलब, विश्व माने केवल ये संसार नहीं। विश्व का मतलब हम केवल ये संसार समझते हैं, पृथ्वी जो है ये विश्व है। लोग कहते हैं महाराज सारे विश्व में हम घूम के चले आए। बोले विश्व का मतलब केवल पृथ्वी नहीं होता। विश्व का मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ वो विश्व है। इसीलिए भगवान का नाम विश्वनाथ है, जो विश्व के नाथ है। तो विश्वनाथ का मतलब केवल धरती पे रहने वाले लोगों के नाथ हैं, बाकी किसी के नाथ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? विश्व का मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हेतु हैं, जिससे अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वो परम तत्व। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिनके द्वारा तापत्रय का विनाश होता है। जीव के तीन प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के दुख का जो समन कर देते हैं, दुख मिटा देने की क्षमता जिनके अंदर, दुख देने की क्षमता तो सबके अंदर है। आप कुछ न कर सको तो दूसरे को दुख तो दे ही सकते हो बड़े आराम से। न कुछ करो तो ऐसा काम कर दो, ऐसी बातें बोल दो, सामने वाले को दुख शुरू हो। तो दुख तो सब दे सकता है, लेकिन दुख मिटाने की क्षमता तो केवल भगवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे वे परम तत्व भगवान हैं। बोले वो कौन है? बोले श्री कृष्ण, वही भगवान श्री कृष्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, तीनों प्रकार के ताप को मिटाने वाले हैं, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं माने हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब प्रणाम करते हैं मतलब श्रोता वक्ता सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। केवल वक्ता प्रणाम करे नहीं, श्रोता भी प्रणाम करे। वयं नुमः, भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया सूत जी ने। और नैमिषारण्य में विराजमान हैं। सौनक और सूत संवाद के द्वारा ये कथा गतिमान होती है। श्री सौनक जी महाराज जो 88,000 महर्षियों के कुलपति हैं, उन श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया। और पहले ही मैंने बताया कथम, ये प्रश्न जहां से शुरू हो उस प्रश्न का उत्तर ही कथा बन जाती है। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप परम ज्ञानी हैं और आप समर्थ हैं। आप कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा के द्वारा हमारे जीवन के माया और मोह का निराश हो जाए।
माया मोह की निवृत्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से विवेक का संवर्धन हो। विवेको वर्धते महान, जिस कथा को सुनकर के हमारे विवेक का संवर्धन हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम, माया मोह का निराश हो ऐसी कथा सुनाओ। वही कथम कहते हैं फिर, वैष्णवैः क्रियते कथम माया मोह निरासश्च, अस्य प्रश्नस्य उत्तरः कथा। इसी प्रश्न का उत्तर कथा। कथम, शौनक जी कहते हैं वैष्णवैः क्रियते कथम माया मोह निरासश्च, ये वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह का निराश कैसे करते हैं। ये वैष्णव भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह से कैसे बचते हैं। कथम, इसका उत्तर हमको चाहिए। और इसी का उत्तर देते हैं सूत जी, तो वही कथा हो जाती। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ही तो कथा है। फिर आगे शौनक जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना, वो कौन सा साधन है, वो साधन कैसे किया जाता है जिस साधन से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती, भगवान मिल जाते हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाला साधन क्या। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूं। शौनक जी ने पूछा और पूछने के बाद सूत जी की प्रशंसा की। महाराज आप ज्ञानी हो, आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, और आप जैसे ज्ञानी मिल जाएं, आप जैसे महात्मा मिल जाएं तो क्या दुर्लभ है। स्वर्ग की चिंतामणि मिलने पर वो लाभ नहीं मिल सकता जो संत के मिलने पर होता है। शौनक जी कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम, स्वर्ग में एक मणि होती है जिसको चिंतामणि कहते हैं। देखा तो हमने भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा। अब जो स्वर्ग जाए वही देखेगा। लेकिन शास्त्र के चक्षु से जो देखा जाता है वह भी प्रामाणिक होता है। लोग कहते हैं महाराज आपने अपनी आंखों से देखा है। बोले हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन सुना है। बोले सुनी बात पर कैसे भरोसा। बात तो ठीक है, अपनी आंखों से देखी गई बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सुनी हुई बात पर भी भरोसा किया जाता है। लेकिन कब, बोले सुनाने वाला सत्य वक्ता हो, ये विश्वास हो कि सुनाने वाला झूठी बात नहीं बोलता, तो भले आपने नहीं देखा है, लेकिन अगर वो बता देगा तो उसके बाद से आपको ज्ञान हो जाएगा, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आज भी किसी देश में बम विस्फोट हुआ, आपने नहीं देखा, लेकिन समाचार में सुनाया गया तो आपने मान लिया कि वहां बम विस्फोट, तुमने तो अपनी आंख से जाकर नहीं देखा। लेकिन यह विश्वास है कि सुनाने वाला सत्य वक्ता है, जो समाचार सुना रहा है वो झूठा समाचार नहीं देगा, भरोसा है उस मीडिया पर, इसलिए आपने विश्वास कर लिया और सुन करके आपको ज्ञान हो गया। उसी प्रकार जिन अलौकिक चीजों को जो इस लोक से परे हैं, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे चिंतामणि हो, चाहे भगवान का धाम हो, परम तत्व परमात्मा हो, जो अलौकिक है, जिसको हम आपने देखा नहीं, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उनके विषय में सुनकर हमको ज्ञान होता है। बोले ये सुनाने वाले कौन है। बोले सुनाने वाले वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे महापुरुष हैं, जिनकी सत्य निष्ठा पर हमें विश्वास है। वो सत्य वक्ता हैं, आप्त वक्ता हैं। इसीलिए ऋषियों को आप्त वक्ता कहा जाता है। आप्त वक्ता का मतलब जिनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, वो आप्त वक्ता है, वो झूठ नहीं बोलते। तो आप्त महापुरुषों की वाणी में विश्वास करने के कारण जिन वस्तुओं को हमने देखा भी नहीं है, उन वस्तुओं पर भी हम भरोसा कर सकते हैं और करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र पर भरोसा करके
शास्त्र के बताए हुए वचनों को मान करके हम चलते हैं और कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग में कोई चिंतामणि होती है ऐसा शास्त्र में लिखा है, देखा तो हमने आपने भी नहीं। उसकी विशेषता क्या है बोले, विशेषता भी लिखी। उसकी विशेषता यह है कि स्वर्ग की चिंतामणि जिसको मिल जाए वो जो चिंतन करे उसको वो वस्तु दे देगी। चिंतामणि को सामने रख करके चिंतन करो, हमको अमुक वस्तु मिल जाए, वो चिंतामणि आपके चिंतित पदार्थ को प्रकट कर दे। ऐसी दिव्यता उस मणि में है, वो स्वर्ग में होती है। सौनक जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम, वो स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए हमको आपको, तो चिंतामणि भी क्या दे सकती। लोक सुखम बोले लोक का सुख देगी, इससे ज्यादा नहीं कुछ दे सकती। चिंतामणि से कहो कि भाई हमारा सुंदर मकान बन जाए, तो चिंतामणि आपका सुंदर मकान बना देगी, प्रकट कर देगी। चिंतामणि से कहो बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, तो चिंतामणि आपके चिंतित पदार्थ को दे देगी। लेकिन चिंतामणि से ये कहो कि तुम मुझे भगवान से मिला दो, बोले चिंतामणि ये काम नहीं कर सकती। चिंतामणि से ये कह दो भाई तुम हमको माया से मुक्त कर दो, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, बोले चिंतामणि नहीं कर सकती। उसकी भी एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है, निश्चित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि अधिकतम लोक सुख को दे सकती। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है, वह कल्प वृक्ष भी स्वर्ग के सुख को दे सकता है। कल्प वृक्ष भी हमारी कल्पनाओं को पूरा कर देता, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो सूत जी कहते हैं गुरु तत्व, आचार्य तत्व, संत तत्व। बोले ये क्या कर सकते हैं? सूत जी कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, आचार्य प्रसन्न हो जाए, आचार्य और गुरु दोनों का एक ही अर्थ होता है। आज तो आचार्य का मतलब समझते हैं कि जो आचार्य की डिग्री ले ले वो आचार्य है। आचार्य की एक डिग्री भी विश्वविद्यालय में मिलती है, एमए के समकक्ष होती है, मास्टर की डिग्री। बोले उससे तात्पर्य नहीं। आचार्य का मतलब होता है आचिनोति शास्त्राणि, जो समस्त शास्त्रों को पढ़कर स्वयं आचरति, स्वयं उसका आचरण करता है, अन्यान प्रेरयति, और दूसरे को उस आचरण की प्रेरणा देता है, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब आचिनोति शास्त्राणि, शास्त्र के दिव्य वचनों को पढ़कर आसमंतात चिनोति, उसका चयन करके, उसका संग्रह करके अपने जीवन में उसका स्वयं आचरण करे और अन्य को आचरण की प्रेरणा देता हो, उसको कहते हैं आचार्य। वो आचार्य, और उसी आचार्य को ही गुरु कहा जाता है। ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर हो वही गुरु तत्व होता है। आजकल लोग गुरु का निर्णय अपने विचार से करते। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज हम बहुत दिन से गुरु खोज रहे हैं, हमको कोई गुरु नहीं मिले। तो हमने कहा भाई मिलेंगे भी नहीं तुमको। बोले क्यों ऐसा आप कहते हो? बोले तुम गुरु को खोज रहे हो, इसका मतलब गुरु का निर्णय तुम करोगे, और जो गुरु का निर्णय करेगा वो तो स्वयं गुरु हो गया, वो चेला कहाँ, वो गुरु चेला कहाँ बनेगा? जब तुम निर्णय करोगे कि ये हमारे गुरु जी बनने योग्य हैं, हम गुरु ढूंढ रहे हैं, आप गुरु जी को पास करोगे तब वो गुरु बनने की योग्यता पाएंगे। इसका मतलब वो गुरु नहीं होंगे, गुरु तो तुम ही बन गए पहले। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु और आचार्य नहीं मिलते। आचार्य और गुरु की प्राप्ति भी भगवान की ही कृपा से होती है। भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप ही कृपा करके किसी आचार्य की प्राप्ति मुझे करा दे।
आपकी कृपा से मुझे आचार्य और सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, जो संसार में मेरा मार्गदर्शन करे। गुरु तो भगवान भी, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु भगवान कृष्ण, सबके गुरु भगवान है। परंतु भगवान सबको आकर के हर क्षण रास्ता बताएं और सारी समस्या का समाधान करें, यह संभव नहीं हो। इसलिए उन परमात्मा के अंश स्वरूप, नारायण बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए, बीच में नहीं, सब करने के लिए पहले आइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो गुरु तत्व का मतलब कि परमात्मा का ही स्वरूप गुरु तत्व है। परमात्मा ही अपनी प्राप्ति का साधन बताने के लिए गुरु के रूप में आते हैं, और जब उस साधन को समझकर जीव उस कार्य को कर लेता है तो स्वयं भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुरु तत्व में और भगवान तत्व में भेद नहीं माना गया। व्यावहारिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में आप देखो, पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने, अर्जुन उनका शिष्य बना। अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, अब आप हमें उपदेश करो, मेरा कल्याण कैसे हो। तब भगवान गुरु की भूमिका में आकर के अर्जुन को उपदेश करते हैं, भगवान ही गुरु। और गुरु की भूमिका में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। वो परमात्मा तो तुम ही हो, भगवान ही तो परमात्मा। लेकिन भगवान कहते हैं उस परमात्मा की शरण में जाओ। भाई जब आप ही भगवान हो तो किस परमात्मा की शरण में जाने की बात आप कर रहे हो। बोले वहां पर भगवान गुरु की भूमिका में बोल रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं परमात्मा की शरण में जाओ। उन परमात्मा की शरण में तुम जाओ। और जब अर्जुन भगवान के उपदेश को सुनकर तैयार हो जाता है भगवान की शरण में जाने के लिए, तब भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, मुझ परमात्मा की शरण में चले आओ। गुरु बनकर के भगवान पहले उपदेश करते हैं, और अर्जुन जब उस उपदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है तो स्वयं भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। यही विधान है। भगवान ही अपनी प्राप्ति के लिए गुरु के रूप में आते हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर जीव जब चलता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। यही गुरु तत्व है। यहां पर शौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं, जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। गुरु की महिमा का वर्णन किया, और गुरु की महिमा का वर्णन करना ही चाहिए। गुरु की महिमा का वर्णन करना ही शिष्य का धर्म है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि गुरुम प्रकाशये धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। शास्त्रकार कहते हैं कि शिष्य का धर्म है कि गुरुम प्रकाशयेत, गुरु का प्रकाश करना चाहिए, गुरु के गुण का, गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और गुरु जी ने जो बताया है उसको, बोले उसको किसी को नहीं बताना चाहिए।
गुरु जी ने जो कान में बताया वो किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरु जी के विषय में सबको बताना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, धीमान माने बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि गुरुम प्रकाशयेत, गुरु का तो प्रकाश करो, सबको बताओ गुरु जी बड़े अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, गुरु जी ने मेरा कल्याण इस प्रकार किया, ये किया, वो किया, ये सब कहो। गुरुम प्रकाशयेत धीमान। लेकिन मंत्रम यत्नेन गोपयेत, लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र कान में दिया है उसको गोपयेत, उसको छिपाओ, उसको नहीं बताना। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम, ये मंत्र को प्रकाशित न करना और गुरु को प्रकाशित करना, इसके विपरीत अगर व्यक्ति गुरु को प्रकाशित न करे और मंत्र को प्रकाशित कर दे, जिस चीज को छिपाना चाहिए था उसका प्रचार कर दे और जिसका प्रचार करना चाहिए था उसको तिरोहित कर दे, तो ऐसा होने पर क्या होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं क्षीयेते संपदायुषी, ऐसे शिष्य की संपत्ति और उसकी आयु दोनों विनष्ट हो जाती। तो शिष्य का धर्म है कि गुरुम प्रकाशयेत धीमान, गुरु तत्व का प्रकाश करना चाहिए। सौनक जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो बच्मि विचार्य च, हे शौनक तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा और विचार करके सुनाऊंगा, चिंतन करके सुनाऊंगा। और सूत जी महाराज बोलने लगे। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, ये भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। तन की शुद्धि के बहुत साधन हैं। स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, पवित्र तीर्थों में जाकर के स्नान कर लो, मंत्र से अभिमंत्रित जल से स्नान कर लो, शरीर शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध हो? मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? अगर ये प्रश्न हमारे आपके मन में आए कि भाई मन को शुद्ध करने का क्या उपाय, तो कहते मन को शुद्ध करने की जरूरत ही क्या है? बहुत बड़ी जरूरत। तन को शुद्ध करना भी ठीक है, लेकिन तन से ज्यादा मन को शुद्ध करना जरूरी। क्यों? बोले मन के अशुद्ध होने पर सब कुछ अशुद्ध हो जाता, क्योंकि मन सबका मूल है। सारे संकल्प का मूल मन है। मन में ही सारे संकल्प होते, और संकल्प ही अशुद्ध हुआ तो फिर तो सारी क्रियाएं स्वतः बिगड़ जाएंगी। इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी। बोले मन कैसे शुद्ध हो? तो सूत जी कहते हैं, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को शुद्ध करना है तो बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। कथा सुनते सुनते हमारा मन निर्मल हो जाए। ये भगवान की कथा हमारे मन को धो देती है। मन के विकार धीरे धीरे सुनते सुनते दूर हो जाते हैं, और यही साधन है मन को शुद्ध करने। लेकिन ये कथा मिलती कैसे? तब सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में व्यक्ति ने अगर पुण्य किया है, किसी जन्म के उसके अच्छे कर्म हैं, तब उसको भगवान की कथा सुनने को मिलती। सबको नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से लोग हैं और फुर्सत भी है, लेकिन कथा सुनने की फुर्सत नहीं। ये तो जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को कथा मिलती है सुनने, सबको नहीं मिलती। कितने लोग ऐसे होंगे जो इस समय
किसी का धन लूटने की योजना बना रहे हो, कोई किसी की हत्या की योजना बना रहा हो, कोई सुरा सुंदरी में मस्त होगा, कोई किसी कर्म में व्यस्त होगा। लेकिन वो पुण्यात्मा जो व्यक्ति बैठकर भगवान की कथा सुन रहा है, निश्चित रूप से हम आप उन प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, पुण्यात्मा हैं कि इस समय बैठकर भगवान की चर्चा करें। हमारे आपके समय की सार्थकता हो रही। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ये घड़ी धन्य है जिस समय बैठकर हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से प्राणी ऐसे होंगे जो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। निश्चित रूप से हम आप पुण्यात्मा हैं कि भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं और भगवान की चर्चा में अपने समय को बिता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती और इसे दुनिया की कोई संपत्ति देकर के पाया भी नहीं जा सकता। ये तो भगवान की कृपा से और जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से मिलती है। उदाहरण दिया। सूत जी कहते हैं कि जब शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे गंगा के तट पर, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, आप कथा सुनने जा रहे हैं, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप मरने के भय से अगर कथा सुन रहे हो तो ये अमृत ले लो, मैं अमृत ले आया हूं, इस अमृत को पी लो, तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु नहीं होगी। और ये कथामृत जो पीने जा रहे हो, ये कथामृत आप हमें प्रदान करो। सुखदेव जी से कहा, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा हमको दे दो। गृहीत्वैव सुधामिमाम, और ये स्वर्ग की जो सुधा है अमृत, इस अमृत को राजा परीक्षित को दे दिया जाए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। ये भागवतामृत की कथा हमको मिल जाएगी। विचार करो, इस भागवतामृत को सुनने के लिए स्वर्ग के देवता स्वर्ग का अमृत देने को तैयार है। अमृत से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु हो सकती है जो अमरत्व देती है? अमृत पी लो तो मरने से बच जाओ। ऐसा तत्व, अमृत तत्व दे करके कथा चाह रहे हैं, फिर भी उनको कथा नहीं मिली। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, ये कथा आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप स्वार्थ से आए हो, भक्ति से नहीं है। कथा को पाने का तरीका क्या है? बोले भक्ति। दुनिया की किसी संपत्ति से आप कथा को खरीद नहीं सकते। कथा को पाने के लिए तो भक्ति चाहिए, और भक्ति अगर है तो कथा मिलेगी, और भक्ति नहीं तो दुनिया की बहुमूल्य वस्तु देकर के भी आप भगवान की कथा को नहीं पा सकते। यही तत्व है, यही इस कथन का यही सार है। और अंत में सुखदेव जी ने यही कहा, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, उन देवताओं के अंदर सुखदेव जी को भक्ति नहीं दिखाई पड़ी। सुखदेव जी ने देखा ये देवता तो बड़े सुंदर हैं, वाणी भी बहुत सुंदर बोलते हैं, शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं है, इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है।
और भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये कथा के अधिकारी नहीं। इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, उनको अभक्त समझकर न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने उनको कथामृत नहीं दिया, विदा कर दिया। बोले आप लोग जाओ, आप जैसे नीरस व्यक्ति यहां बैठेंगे तो हमारी कथा बिगड़ जाएगी। सुखदेव जी ने कहा तुमको जाना पड़ेगा। बोले महाराज हम किनारे बैठकर सुन लेंगे। बोले तो तुम तो हमारे पांडाल में बैठो ही मत। नीरस व्यक्ति कथा में आ जाए तो कथा बिगाड़ देता। क्यों? बोले कथा वक्ता के सामने बैठ जाए और बैठकर दूसरे कार्यों में उसकी बुद्धि जाने लग जाए, कभी सोने लग जाए, कभी बगल वाले से बात करने लग जाए, कभी मोबाइल चलाने लग जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे श्रोता को देखकर वक्ता की बुद्धि बिगड़ जाएगी, उसकी कथा बिगड़ जाएगी। महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य जी महाराज अयोध्या कथा सुनाने बैठे थे, सामने कोई ऐसे बैठ जाए कोई व्यक्ति उल जलूल आदमी, तो सबसे पहले ही उसको उठाते थे। बोले इसको भगाओ यहां से, ये हमारी कथा बिगाड़ देगा, हमको कथा नहीं कहने देगा, मैं सारी कथा भूल जाऊंगा। क्यों? बोले ऐसे नीरस व्यक्ति सामने बैठ जाए तो फिर कथा बिगड़ जाती है। कथा में तो वो व्यक्ति हो सामने जिसकी आंखें वक्ता की आंखों से मिली हो और वक्ता के एक एक शब्द को पी रहा हो, और उस पीने का परिणाम उसकी मुखाकृति पर दिखाई पड़ रहा हो, उसके हाव भाव से परिलक्षित हो रहा हो कि ये कथा पी रहा है, सुन नहीं रहा। पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो पीने की चीज। इसलिए सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझकर उन देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, विदा कर दी। बोले आप तो जाओ। हम तो सुखदेव जी ने कहा हम तो राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, क्योंकि परीक्षित के अंदर भक्ति है, प्रेम, और परीक्षित सब कुछ त्याग कर कथा सुनने आए, इसलिए कथा के अधिकारी और परीक्षित को अधिकारी समझा, सबको त्याग करके आए। बोले जिसके जीवन में त्याग हो, परीक्षित का त्याग कितना बड़ा है। बोले एक तरफ देवता अमृत लेकर के आए और कहा ये अमृत ले लो, अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे। आज का आदमी होता और उसको पता होता 7वें दिन हमको मरना है, और कोई व्यक्ति अमृत लेकर के आ जाए, बोले अमृत ले लो, तो कहता कथा तो हम बाद में सुनेंगे, पहले अमृत पी लेते हैं। क्यों? बोले अमर तो हो जाएंगे, मरने से तो बच जाएंगे। लेकिन परीक्षित ने मरने की भी चिंता नहीं, अमृत का भी त्याग कर दिया। मृत्यु सामने खड़ी है और मृत्यु से बचने का उपाय अमृत उपस्थित है, लेकिन उस अमृत का त्याग कर दिया भगवान की कथा के लिए। इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में। इसीलिए कथा तो हम आप सब सुनते सुनाते हैं, लेकिन उतना त्याग वैराग्य न होने के कारण कथा का पूरा पूरा फल नहीं मिलता। जैसे दवा तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन दवा के साथ परहेज और अनुपान की जरूरत हो। पूरे अनुपान, परहेज और नियम और टाइमिंग, इन सब पर विचार करके आप दवा का सेवन करो तो दवा का पूरा पूरा लाभ मिलता है। और परहेज नहीं, टाइमिंग नहीं, कभी दवा दोपहर में खाई, कभी रात में खाई, कभी बेसमय खाया, बोले तो फायदा करेगी दवा, लेकिन उतना नहीं। ये भगवान की कथा तो भव रोग भेषज है, ये संसार के रोग को दूर करने वाली कथा है। लेकिन जिस प्रकार इसे ग्रहण करना चाहिए, त्याग वैराग्य के साथ, श्रद्धा प्रेम और समर्पण के साथ, उतना अनुपान, उतना परहेज हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। लेकिन मिलता है, कुछ तो मिलता ही। थोड़ा भी आप मिले तो आज नहीं कल परिणाम अच्छा ही होगा। दवा न खाने की अपेक्षा कैसे भी खाना जरूरी। दवा तो खाओ, तभी रोग निवृत्त होगा। नहीं पूरा अनुपान हो पा रहा है, नहीं पूरी विधि का पालन हो पा रहा, फिर भी दवा का सेवन करते रहेंगे तो रोग की निवृत्ति होगी। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, उन देवताओं को विदा कर दिया।
श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, श्रीमद् भागवती वार्ता, ये श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिली। इस महिमा को देखकर सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। अजः ब्रह्मा, ब्रह्मा का एक नाम है अज। ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू बांधा। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तुला लगाई, तुला माने तराजू। वेद में इतने साधन का वर्णन है, ज्ञान, विज्ञान, कर्म, योग, इन साधनों से जीव का कल्याण होता है और इन साधनों की बड़ी महिमा है। और ये भागवत की कथा, इसमें न कोई प्राणायाम करना है, न विनियोग करना है, न बहुत पवित्रता और शुद्धि की आवश्यकता है, न बहुत कर्मकांड और नियम की आवश्यकता, केवल सुनना है बस। बाकी नियम में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। योग से कल्याण होता है, लेकिन योग करने के लिए कितने नियम का पालन करना पड़ता है। योग को सीखना पड़ता है, शरीर से योगिक क्रियाओं को करना पड़ता है। कर्मकांड, बोले कर्मकांड से जीव का कल्याण होता है, तो कर्मकांड में शरीर से क्रिया करनी पड़ती है। कहां पानी छींटना है, कहां पर हवन करना है, कहां पर कुश रखना है, कहां पर कलश रखना है, कहां पर किस मंत्र का प्रयोग करना है, कहां पर किस वाक्य का प्रयोग करना है, किस हाथ से करना है, किस दिशा में करना है, किस दशा में करना है, इन सब विषयों पर विचार कर्मकांड में होता है। कर्मकांड इतना गंभीर विषय, कल्याण तो उससे भी होता है। तो कहते हैं कि इन सारे विधानों से जीव का कल्याण होता है, लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई है, बड़े विधान है, सबका पालन कर पाना बड़ा कठिन। और कथा, बोले कथा में कुछ नहीं करना, केवल सुनना है बस। आपको कुछ करना ही नहीं, जो करना है वो तो व्यास जी करेंगे। किस पोथी में क्या लिखा है, किसका क्या अर्थ है, वो उनका समझना विषय है, आपको तो केवल सुनना है। और आपको कोई थकना भी नहीं, थकेंगे व्यास जी, आपको तो आराम करना, आपको तो आनंद लेना। सुनने वाले को तो रस मिल रहा, उसको तो आनंद मिल रहा। सुनने वाला डूब रहा है और सुनाने वाला तैर रहा है। क्यों? बोले सुनाने वाला डूब जाएगा तो फिर वो सुना नहीं पाएगा। जैसे पानी में कोई व्यक्ति डुबकी लगा ले तो बोल नहीं सकता। डुबकी लगाने का अनुभव क्या है? बोले जब वो बाहर निकलेगा तब बता सकता। डूबने वाला बोल नहीं सकता और बोलने वाला डूब नहीं सकता। इसलिए वक्ता स्वयं नहीं डूब पाता है, लेकिन दूसरे को भाव में डुबो देता है। क्यों? बोले वो बोलता है इसलिए वो डूब नहीं सकता। वो तो जब डूबा था उस अनुभव को केवल बता रहा है और दूसरे को डुबो रहा है, वो उस भाव में डूब रहा है। तो श्रोता को कुछ नहीं करना, केवल सुनना है, सावधानी से सुनना, इसको पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो, और पीने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इतने साधन, कर्म, ज्ञान, योग, कर्मकांड, यज्ञ यागादि, तपस्या, दान, ये सारे साधन कल्याण के लिए हैं, और ये कथा, इसमें कुछ नहीं करना और इससे कल्याण हो जा रहा। परीक्षित का कल्याण हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी सारे साधनों की तुलना करने लगे। एक पलड़े पर भगवान की कथा को रखा, भागवती वार्ता को, और एक पलड़े पर कर्मकांड रखा, ज्ञान रखा, तपस्या रखी, यज्ञ रखा, लेकिन फिर भी वो पलड़ा ऊपर ही रहा और भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। लघून्यन्यानि जातानि और गौरवेण इदम महत्, और अपनी गुरुता के कारण भागवत जिस पलड़े पर था वो पलड़ा नीचे ही रहा। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, वाह ये भागवत तो बड़ी अद्भुत चीज है, इसकी इतनी महिमा है। मेनिरे भगवत रूपम। उसी समय सभी ऋषियों ने निर्णय किया, ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, बोले ये ग्रंथ कोई पोथी नहीं है, ये कोई शब्द जाल नहीं है, शब्द और वाक्यों का कोई समूह संग्रह नहीं है। बोले तब क्या है? तो ऋषियों ने कहा मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान ही हैं और कुछ नहीं। मेनिरे भगवत रूपम, ये भागवत क्या है? बोले भगवान का रूप है। पठनात् श्रवणात् सद्यो, इसके पठन मात्र से और इसके श्रवण मात्र से वैकुंठ फलदायक। जो इसको पढ़ता है और जो इसको सुनता है उसको क्या फल मिलता है? बोले उसको वैकुंठ मिलता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और फिर सूत जी महाराज महिमा का वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, एक मैं तुमको इतिहास सुनाता। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, विशाला नाम की नगरी में। ये विशाला नगरी कौन है? बोले बद्रीनाथ धाम, उसी का नाम विशाला है। रघुवंश में, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम विशाल था, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने जाकर के वहां पर बहुत तप किया, उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा तुमने इतनी कठिन तपस्या की और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, और जाओ मैं वरदान देता हूं। ये तो मेरी नगरी, इसका नाम बदरिकाश्रम, लेकिन तुमने यहां पर तप किया है इसलिए तुम्हारा नाम भी इस नगरी से जुड़ जाएगा। आज के बाद लोग इसको विशाला नाम की नगरी कहें। तो राजा विशाल के नाम पर ही उसका नाम विशाला हो गया। और भगवान बद्री नारायण के साथ उन राजा का नाम भी जुड़ गया, इसलिए आज भी क्या कहते हैं? बदरी विशाल भगवान। तो विशाला नाम की नगरी में देवर्षि नारद घूमते हुए पहुंचे। वहां पर पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए आए थे। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले आओ नारद, अब तुम आ गए, अब सत्संग में और आनंद आए। बोले ये चारों भाई सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखने में तो ये बालक हैं, 5-5 वर्ष के, लेकिन सदा ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं और भगवान की कथा सुनना और सुनाना यही इनका व्यसन है, दूसरा कोई काम नहीं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखने में तो बालक, लेकिन सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, और इनका व्यसन भगवान की कथा। नारद जी आ गए तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आओ नारद। देखो, सत्संगी व्यक्ति को, भगवत प्रेमी व्यक्ति को भगवत प्रेमी मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, उसका उत्साह और बढ़ जाता है। नारद जी भी भगवत प्रेमी, भगवान का गुणगान करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं देवर्षि नारद। तो नारद जी को देखकर सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, बोले आओ नारद, अब तुम्हारे साथ हरि कीर्तन करने का बड़ा आनंद होगा। लेकिन नारद जी बड़े उदास थे, नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। सनकादिकों ने पूछा क्यों, क्या बात है? इदानीं शून्य चित्तोषी गतवित्तो यथा जनः। शून्य चित्तोषी, बड़े शून्य चित्त लग रहे हो, क्या बात? गतवित्तो यथा जनः,
लगता है तुम्हारा धन लुट गया। क्या बात, क्यों इतने दुखी हो? और तुम्हारे जैसे महात्मा को तो प्रसन्न रहना चाहिए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। तुम्हारे जैसे महात्मा को ये उचित नहीं है, तुम्हें तो प्रसन्न रहना चाहिए। नारद जी ने सारी समस्या बताई। नारद जी ने कहा, मुनिवर, मैंने सर्वत्र पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। बड़े बड़े तीर्थों में मैं गया, ये नारद जी कह रहे हैं, और आज से कई हजार वर्ष पहले की यह घटना है। नारद जी कहते हैं कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, श्रीरंगम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इन सब तीर्थों में मैं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कारण बोले कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त हो गया। सब जगह कलयुग का प्रभाव दिखने लगा था। ये द्वापर युग के अंतिम काल की घटना। कलयुग शुरू होने वाला था, उस समय की स्थिति का नारद जी वर्णन कर। तीर्थों में भी अशांति पैदा हो। नारद जी कहते हैं लोग तीर्थ में जाते हैं शांति प्राप्त करने, लेकिन तीर्थों की भी दुर्दशा हो गई। इन संसार के स्वार्थी प्राणियों ने तीर्थ को भी बर्बाद कर दिया। आज भी तीर्थ में क्या रह गया? समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, भोग विलासिता तीर्थ में भी स्थापित कर दी गई। क्यों? बोले आने वालों को सुविधा हो। परिणाम क्या हुआ? बोले तीर्थ की शुचिता और तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो गई। तीर्थ में भी अशांति पैदा हो, और उसका परिणाम, बोले उसके परिणाम के पीछे लोगों का स्वार्थ ही कारण था। आज आप कहीं भी जाओ किसी तीर्थ में, मैं किसी तीर्थ की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्यता जो है, आज तीर्थ में क्या है? बोले तीर्थों में लोग ले जाकर के पैसा लगा रहे हैं। क्या? बोले जमीन लेके होटल बना दें, धर्मशाला बना, गेस्ट हाउस बना दें, खूब चलेगा। और उनके गेस्ट हाउस में जितनी सुविधा, उससे ज्यादा हम सुविधा कर दें। हमारे यहां ज्यादा लोग हैं, वहां भी केवल धन कमाने की प्रवृत्ति पैदा है। परिणाम बोले सुविधा भोगी लोग तीर्थ में पहुंचने लगे और जाकर के सुविधा का भोग कर रहे हैं। जैसे घर में थे तैसे तीर्थ में, जो काम वो घर में कर रहे थे वही तीर्थ में भी कर रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया। परिणाम बोले तीर्थ में अशुचिता हो गई, अपवित्रता व्याप्त हो गई। और तीर्थ में इन सब चीजों के कारण धन कमाने की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसका परिणाम बोले विरोध पैदा हुआ, एक दूसरे से विरोध। तीर्थों में कम विरोध नहीं है महाराज। वहां जब कुछ दिन रहो तब पता चलता है क्या स्थिति। कलयुग का प्रभाव सब जगह व्याप्त है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु होरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तामस बहुत, तमोगुण अत्यधिक हो गया, थोड़ा रजोगुण हो गया, और सतोगुण बोले सात्विकता तो तिरोहित हो गई, चली गई। प्रभाव क्या हुआ? बोले कलि प्रभाव विरोध चहु होरा। कलयुग का प्रभाव यही कि विरोध चारों तरफ। कलयुग क्या है? बोले विरोध, सबका सबसे विरोध। वैचारिक विरोध, व्यवहारिक विरोध तो बाद में होता, पहले वैचारिक विरोध, सबका सबसे विरोध। पति का पत्नी से विचार नहीं मिलता, पत्नी के विचार पति से नहीं मिलते, बाप बेटे के विचार नहीं मिल रहे, भाई भाई के विचार नहीं मिल रहे, गुरु शिष्य तक के विचार नहीं मिल रहे। ये कलयुग आ गया।
कलि प्रभाव विरोध चहूं। और इसका कारण क्या है? बोले रजोगुण। रजोगुण, रजोगुण का स्वरूप क्या है? बोले रजसो काम लोभ में। काम और लोभ ये दो रजोगुण का परिणाम है। लोभ बढ़ा, कामनाएं बढ़ी, इसका परिणाम बोले अपने लोभ की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों से विरोध हो गया। यही कलयुग का स्वरूप है। कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा। नारद जी कहते मैं गया तो तीर्थों में, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और सब तीर्थों में एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी ना पश्यम कुत्रचित क्षर्म। नारद जी कहते हैं कहीं पर भी मुझे कल्याण नहीं दिखाई। बंधुओं, तीर्थ में हम जाते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और वहां जाने पर भी हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र नहीं हुआ तो तीर्थ में जाने का कोई फल नहीं। उससे अच्छे तो आप अपने घर में ही हो। और अब तीर्थों के विकास के नाम पर आने वाले समय में तीर्थों की स्थिति और भी भयानक होने वाली है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तीर्थों का बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी सुविधाएं वहां दी जा रही हैं। अब ये कर दिया जाएगा, अब ये व्यवस्था हो जाएगी, डायरेक्ट ऑनलाइन सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, सीधे प्लेन से आप वहीं उतरेंगे। बोले उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसका परिणाम यही होगा, सारे तीर्थों की शुचिता, पवित्रता विनष्ट हो जाएगी। तीर्थ भी एक नगर बन करके रह गए। फिर बंबई में, कलकत्ता में और वृंदावन अयोध्या में कोई अंतर नहीं रह जाए। फिर जो चीज आपने वहां देखा वही वहां भी देखो। क्या बात? मंदिर भी केवल म्यूजियम बन करके रह जाए। इसलिए इस विषय पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि तीर्थ वह स्थान हो जहां जाकर के दुनिया के सारे विकार से हम दूर हो जाए, जहां पर जाने पर हमारा सारा विकार दूर हो, तब तीर्थ का मतलब। इसीलिए तीर्थ सारस ततो गतः, वेदव्यास जी कहते हैं तीर्थ का सार नष्ट हो गया। क्यों तीर्थ का सार नष्ट हो गया? बोले तीर्थ में जाकर के अनधिकारी लोग रहने लगे। जिनको तीर्थ में रहने का अधिकार नहीं, वे तीर्थ में जाकर के बस गए। उसका परिणाम बोले तीर्थों का प्रभाव कम हो गया, तीर्थ का सार चला गया। नारद जी कहते हैं कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ये कलयुग का मित्र जो अधर्म है, अधर्म और कलयुग की बड़ी पक्की दोस्ती है। अधर्म कलयुग का मित्र है। जब कलयुग आता है तो अधर्म उसका सहयोग करता है और कलयुग अधर्म का सहयोग करता है। एक दूसरे के सहयोगी हैं कलयुग और अधर्म, और इन दोनों ने मिलकर धरेयम बाधिताधुना, इस संपूर्ण पृथ्वी को बांध लिया है, अपने चंगुल में जकड़ लिया है। धरेयम बाधिता अधुना इदानीम, संपूर्ण धरा को, संपूर्ण पृथ्वी को अधर्म ने और कलयुग ने अपने चंगुल में ले लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अधर्म और कलयुग का जो मिलन हुआ, इन दोनों की दोस्ती का परिणाम क्या हुआ? बोले सत्य इस दुनिया से चला गया। सत्यम नास्ति, आज सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हर व्यक्ति झूठी जिंदगी जी रहा है, बनावटी जीवन जीने में वो परेशान है, सत्य से दूर होता चला जा रहा है, जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बनावट का ही बोलबाला सारी दुनिया में। इसलिए सत्य जीवन से तिरोहित होता जा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, जीवन से तपस्या दूर हो गई, त्याग दूर हो गया।
पवित्रता चली गई, दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो गई, क्रूरता व्याप्त हो गई, दया तो व्यक्ति के अंदर अब रह नहीं गई। और आज भी जो दया है लोगों के अंदर, वह भी प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे दुनिया में 1% लोग भी दयालु नहीं रहे। दुनिया में कितनी क्रूरता है आप देखो। दया मनुष्य के जीवन से चली गई। हमसे ज्यादा तो दया पशुओं में। उनको जब भूख लगती है तब वो किसी जीव को मार करके खाते हैं। उनका नैसर्गिक जो आहार है, प्रकृति ने उनका जो आहार तय किया है वही वो खाएंगे। लेकिन जब भूख लगेगी तब, अगर पेट भरा है तो उनके सामने से वो जीव चला जाएगा, वो उसकी हत्या नहीं करेगा। केवल भूख लगने पर क्षुधा की निवृत्ति के लिए वो उनकी मजबूरी। लेकिन मानव, बोले मानव अपनी क्षणिक प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी क्षणिक खुशी के लिए कितने कितने जीवों को मार डालता है। कितनी क्रूरता व्याप्त हो गई। आज ही मैं देख रहा था, मोबाइल तो सबके पास रहता है, मोबाइल के बड़े लाभ भी हैं और दोष भी हैं। आज कोई वीडियो डाला था कोई व्यक्ति, ऐसे अचानक मैं देख रहा था कि मनुष्य कितना क्रूर हो गया। कुछ लोग चिड़ियाघर में गए थे देखने के लिए, घूमने के लिए, जू में, और वहां जो मगरमच्छ थे, उन मगरमच्छों को देखने के लिए जिंदे मुर्गों को पकड़ पकड़ करके रस्सी में बांध कर नीचे तक लटका रहे हैं और उसको खाने के लिए वो मगरमच्छ आ रहा है। बोले अपनी इस क्षणिक सुख खुशी के लिए इतनी क्रूरता व्यक्ति के जीवन में आ गई। अरे उसका जो आहार है वो तो खाएगा, लेकिन उसे देखने के लिए स्वयं किसी जीव को पकड़कर और काल के मुख में डालकर तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह तुम्हारी क्रूरता विश्व के लिए घातक बनी। आज प्राणी इतना क्रूर होता चला जा रहा है। दया जीवन से नष्ट हो गया, दया समाप्त हो गई। नारद जी कहते हैं दया दानम न विद्यते। दया और दान जीवन में नहीं रहा व्यक्ति। दान भी जो है वो दिखावा बन करके रह गया। दान भी व्यक्ति देता है तो उसका फल चाहता है दुनिया हमको जाने, हम बहुत बड़े दानी हैं। मठ मंदिरों में, आश्रम में भी लोग अगर दान करते हैं तो कहते हैं हमारे नाम का बोर्ड लगा दीजिए, लिख दीजिए अमुक व्यक्ति ने ये दान किया है। इस दिखावा में, इस प्रदर्शन में वो दान नष्ट हो जाता है, दान का फल भी नष्ट हो जाता है। नारद जी कहते हैं कलयुग का ऐसा प्रभाव, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण। प्राणी केवल पेट भरने में लगा है, बस पेट भरने के अलावा कुछ सोचने का समय नहीं बचा है व्यक्ति का। ऐसी व्यवस्था बन गई है समाज की कि हर व्यक्ति केवल इस चक्कर में परेशान है कैसे पेट भरे। बस जीविका की तलाश में, जीवन जीने के लिए केवल धनोपार्जन करने के अलावा बाकी कुछ सोचने का समय व्यक्ति के पास नहीं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये मानव सृष्टि क्यों है, इस पृथ्वी पर हम क्यों हैं, यहां रहने का मतलब क्या है, ये सब सोचने और समझने का समय व्यक्ति के पास नहीं। क्यों? बोले पेट भरने के लिए ही उसको 24 घंटे मेहनत करनी पड़ रही। नारद जी कहते हैं उदरम भरिणो जीवाः, ये समस्त जीव केवल उदर पोषण के लिए, पेट भरने के लिए ही परेशान है। पेट ही नहीं भर रहा, और जिसका भर जा रहा है वो बोले उसके बाद तो और बदमाशी कर रहा है। आज पेट भर गया, लेकिन 10 साल आगे तक हमारा पेट कैसे भरेगा, इसी व्यवस्था में वो परेशान है। विचार करो, हमसे आपसे तो पंछी बड़े अच्छे। एक चिड़िया दिन में निकलती है, चारा ढूंढ लेती है, अपना पेट भर लेती है,
और शाम को निश्चिंत होकर अपने घोंसले में जाकर, अपने नीड में जाकर के वो चिड़िया बैठ जाती है। कल की उसे चिंता नहीं होती, निश्चिंत बैठती। क्यों? बोले वो जानती है जिस परमात्मा ने आज भोजन दिया है वो कल भी देगा। और आदमी के पास इतने संसाधन, इतनी व्यवस्था, उसके बाद भी आदमी को चिंता है आगे क्या होगा। 10 साल आगे तक की, 10 पीढ़ी आगे तक की हम योजना बना रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी कैसे खाएगी, उसके लिए हम क्या व्यवस्था करें। भगवान पर भरोसा नहीं। और सच पूछो तो भगवान सबको खिलाते हैं, न कोई किसी को खिलाता है, न कोई किसी का संरक्षण करता है। सबके संरक्षक भगवान। और भगवान जब तक रक्षा करेंगे तब तक वो रक्षित है, और जिस दिन भगवान रक्षा नहीं करेंगे, तुम कितनी भी किसी की रक्षा करो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नारद जी कहते मैं सर्वत्र गया और कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखा। किसी प्रकार में घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्त्री विलाप कर रही थी और उसके अगल बगल 2 पुरुष पड़े हुए थे, बूढ़े। मैंने सोचा कोई होगी। नारद जी कहते हैं उस स्त्री ने हमें देख लिया और उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे संत, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मेरा दुख दूर करो। नारद जी कहते हैं उस महिला के कहने पर मैं रुक गया और मैंने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो और आपकी समस्या क्या है? तो उस देवी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा भक्ति हो? बोले हाँ। जिस भक्ति को बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ढूंढते हैं वही भक्ति मैं हूं। नारद जी ने कहा अरे मैं भी तो आपका दर्शन चाहता था और वृंदावन में आपका मुझे दर्शन हो गया। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी आप इतनी दुखी क्यों? तो भक्ति महारानी ने कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो बूढ़े पड़े हैं अगल बगल ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और कर्नाटक में मैं जवान हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। किसी प्रकार मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के यहां वृंदावन आई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपेण। इस वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं और ये अचेत हैं, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। आप मेरा दुख दूर कर दो, मेरे इन बच्चों को ठीक कर दो। नारद जी ने देखा और विचार किया। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी आपने ठीक कहा, ये आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य शिथिल हो गए, दुखी हो गए, वृद्ध हो गए, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि ये ठीक हो जाएं। यही परिस्थिति हमारी आपकी। ये केवल कथा नहीं, ये वो दर्पण है जिसमें अपने आप को हमें देखना है। जैसे दर्पण के सामने, शीशे के सामने हम खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो शीशा क्या करता है? बोले वो दर्पण हमारा सुधार करता है। अगर काजल टेढ़ा है तो दर्पण बता देगा आपकी आंख में जो काजल लगा है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो आप उसे मिटा करके सुधार कर लेते।
दर्पण आपके स्वरूप का बोध आपको करा देता है। आपके केस बिखरे हैं तो आप उस केस को संवार लेते, तो दर्पण क्या करता है? बोले आपको संवार देता है, आपको सजा देता है, आपकी कमियों को दूर कर देता है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा वो दर्पण है, जिस दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देखें और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसे हम दूर कर लें, हमारे अंदर परिवर्तन आए। यही भगवान की कथा है। बाकी कथा तो सब आपको मालूम ही है, सारी कहानी सबको मालूम है। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत। नारद जी से भक्ति महारानी ने प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को आप स्वस्थ कर दो। यही हमारी आपकी स्थिति है। हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य जर्जर पड़ा है, न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। भक्ति है, भक्ति तो है, और भक्ति इसलिए है कि भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम, और प्रेम करना हमारा स्वभाव है। हम मां से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं। तो प्रेम करना जो जीव का स्वभाव है, वही प्रेम भगवान से हो जाए, इसी का नाम तो भक्ति है। तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान वैराग्य जो उसके पुत्र हैं, उनके अचेत होने के कारण वह प्रेम सही दिशा में है अथवा गलत दिशा में है, इसका निर्णय नहीं हम कर पाते। प्रेम तो करते हैं, लेकिन किससे प्रेम करते हैं? बोले संसार की नाशवान वस्तुओं से। उन वस्तुओं से हमारा प्रेम होता है जो वस्तुएं नश्वर हैं, जिन वस्तुओं से प्रेम करने का परिणाम हमें दुख मिलता है। कारण बोले ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसलिए हमारा प्रेम, हमारी भक्ति बिखरी पड़ी। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि भक्ति योग प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। ये जो तुम्हारा प्रेम है, इस प्रेम को तुम भगवान से जोड़ो। संसार से जो तुम्हारी भक्ति है, ये भक्ति तुमको दुख देगा, लेकिन यही भक्ति भगवान से हो, यही प्रेम भगवान से हो, तो ये भक्ति दो पुत्रों को जन्म देगी। कौन से पुत्र को? बोले एक ज्ञान को, एक वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। हमारी आपकी यही स्थिति है कि हमारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है, इसलिए हम दुख पाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा आप इनको ठीक कर दो। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझाते हैं, सांत्वना देते हैं, और फिर ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए प्रवचन सुनाया। उपनिषद, गीता, वेद के मंत्र, वेदांत के सिद्धांत सब नारद जी ने सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, पड़े रहे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इनके लिए सत्कर्म करो, ये ठीक हो जाए। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें। आकाशवाणी ने तो कहा केवल सत्कर्म की बात कही, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा पूछ लें, तब तक आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी बड़े चिंतित हुए, कौन सा सत्कर्म मैं करूं जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। तो सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए नारद जी निकल पड़े। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी तीनों को छोड़ा और कहा देखो, भक्ति महारानी से कहा आप रुको, मैं जा रहा हूं, आपकी समस्या कैसे दूर होगी उसका समाधान ढूंढने जा रहा हूं। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए मैं जा रहा हूं। नारद जी चल पड़े, बहुत जगह गए, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। अंत में नारद जी जब विशाला नाम की नगरी में पहुंचे और उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले, तब नारद जी ने कहा हे मुनिवर, मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आया हूं और यही मेरी चिंता का कारण है। सनकादिकों ने तुरंत उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा देवर्षि, सबसे बड़ा सत्कर्म
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और इस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे। यही सत्कर्म तुम करो। आकाशवाणी ने जो कहा है कि सत्कर्म करो, तो यही सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि ये सत्कर्म मैं कहां करूं, कैसे करूं? तो सनकादिकों ने कहा चलो गंगा के तट पर, और वहीं भागवत की कथा का आयोजन होगा और भागवत सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए। सनकादिक नारद जी को लेकर गंगा के तट पर आए। हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर देवर्षि नारद और सनकादिक आए। कथा का आयोजन हुआ। नाना ऋषि गणैर जुष्टम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी आ गए, क्योंकि पहले से वहां ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते। हरिद्वार तो महात्माओं की प्रिय भूमि है। नाना ऋषि गणैर जुष्टम देव सिद्धि निषेवितम, बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनीन्द्र महात्मा लोगों के द्वारा सेवित भूमि हरिद्वार। नारद जी और सनकादिक जब पहुंचे तो रम्य में एकांत देशस्थम, सुंदर रमणीय एकांत देश देखा और विचार किया, बोले यहीं पर कथा। देखो, कथा करने के लिए कहां कथा हो, इस जगह पर भी विचार करना। नारद जी सनकादिक आए तो कहां पर कथा करते? बोले जहां ज्यादा भीड़ हो, कहते ना रम्य रम्यम। कथा कहां हो? बोले रमणीय स्थान, जहां का वातावरण सुरम्य हो, हरियाली हो, खुलापन हो, प्राकृतिक दृश्य हो, रम्यम, जो देखने से मन प्रसन्न हो जाए। पहली विशेषता रम्यम। और दूसरी विशेषता एकांत देशस्थम, एकांत। रमणीय तो हो लेकिन हल्ला गुल्ला न, शांति हो, एकांत हो। और हेम पद्म सुसौरभम, जहां पर वातावरण सुगंधित और पवित्र हो। और यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसि न स्थितम, जहां आने पर लोगों का विचार पवित्र हो जाए, जहां पर आने पर किसी को किसी से बैर भाव न रहे, ऐसा पवित्र वातावरण हो, वहां पर भगवान की कथा हो। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। ऐसे पवित्र स्थान पर गंगा के तट पर ज्ञान यज्ञ की तैयारी हुई। नारद जी और सनकादिकों ने हरिद्वार में गंगा के सुरम्य तट पर कथा का जब आयोजन किया तो कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। भगवान की कथा होने जा रही है, ये सुनकर ज्ञान वैराग्य और इन दोनों की मां भक्ति, ये तीनों वहां आ गए। कहां? बोले यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजे। जहां भागवत की वार्ता होती है, भागवत की कथा होती, बोले वहां पर भक्त्यादिकम ब्रजेत, वहां भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाती है। कहीं भागवत की कथा हो, लेकिन भागवत की कथा हो तब, भागवत के नाम पर कुछ भी हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। यहां भागवत की कथा, भागवत के नाम पे तो बहुत कुछ होता है। भागवत में क्या लिखा है दूर दूर तक पता नहीं, और भागवत के नाम पर बहुत कुछ होता है। यहां कहते हैं कि जहां भागवत की कथा हो,
भक्त्यादिकम ब्रजेत, भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां आ जाती है। आ गई कहां? बोले हरिद्वार में। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए। गंगा तटम सबा जगमुह कथा पानाय सत्वराह, कथा का पान करने के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आ गए। और तीनों लोकों में ये चर्चा का विषय बन गया, गंगा के तट पर कथा होने जा रही है। वक्ता कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक वक्ता नहीं है, 4 वक्ता। एक व्यास जी कितनी कथा सुनाएंगे? बोले 4 घंटे। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 6 घंटे एक वक्ता सुनाते हैं। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। और 4 वक्ता हो बोले तो 3-3 घंटे के 2-2 शिफ्ट में एक एक वक्ता कथा सुनावे तो 4 वक्ता कथा करेंगे, 24 घंटा कथा चलती रहेगी अखंड। 4 वक्ता हैं। किसी कारण से एक वक्ता अगर थक जाए, बीमार पड़ जाए, शरीर उनका सहयोग न करे तो भगवान की कथा बंद नहीं हो। 4 वक्ता, 4 नहीं तो 2 वक्ता तो होना ही चाहिए। आज भी नियम है, ये भागवत के महात्म्य में ही लिखा कि कथा का जब आयोजन करे तो 2 वक्ता होना चाहिए, एक प्रधान वक्ता, एक उपवक्ता। यत् किंचित किसी कारण से प्रधान वक्ता का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कोई कारण उपस्थित हो जाए, तो कथा बंद न होने पावे, दूसरे वक्ता हो जो कि कथा को संभाल ले और वो कथा सुना। और यहां तो 4-4 वक्ता है महाराज, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और आयोजक बोले देवर्षि नारद जैसे परम भक्त। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई कथा सुनने के लिए। तीनों लोकों में चर्चा हो गई, भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। देवलोक में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र चर्चा हो गई। गंगा के तट पर अद्भुत कथा हो रही है। चलो, चल पड़े लोग महाराज। धावंतोप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए सब आए महाराज। ये दौड़ते हुए कौन से लोग आए? सूत जी कहते हैं प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे वो लोग आए दौड़ते। वैष्णव का मतलब क्या है? बोले वैष्णव का मतलब जिसको भगवान की कथा से प्रेम हो वही वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने मात्र से ही वैष्णव नहीं होते। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेना भी अनिवार्य है, होना चाहिए। लेकिन वैष्णवता का मतलब क्या है? बोले भगवान की कथा से प्रेम, वही वैष्णव है। वही वैष्णवता के स्वरूप को समझ सकता है। आप किसी वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ले लो और भगवान की कथा न सुनो तो जीवन में कभी ये नहीं समझ पाओगे कि वैष्णव होने का मतलब क्या है। वैष्णवता का ज्ञान ही कथा से होता है। इसलिए कथा सुनने वाले कौन? बोले सब वैष्णव आए महाराज। प्रथमम ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, भगवान के परम प्रेमी थे, वो सब कथा सुनने के लिए आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए महाराज। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव देवरातौ। मेधातिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि लोग कथा सुनने के लिए आए। रामस्तथा गाधिसुतश्च साकुलो मृकंड पुत्रो जित पिप्पलादाह। श्री परशुराम जी महाराज भी कथा सुनने आए। शाकल्य महर्षि आए और भी बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने आए। वेद आए, वेदांत आए, 17 पुराण कथा सुनने आए। और गंगादि पवित्र नदियां भी कथा सुनने के लिए देवी का रूप धारण करके आई। पर्वत आए, तीर्थ आए, सब दिव्य रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए।
और जब कथा प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम सनकादिकों ने कथा सुनने की विधि का वर्णन किया। सनकादिकों ने कथा का वर्णन करते हुए कहा कि ये भागवत क्या है? बोले वेदादि वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। वेद और वेद माता गायत्री और वेद में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाला पौरुषम सूक्तमेव च, पुरुष सूक्त, और भागवतम और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तत्वतः एक ही वस्तु, इनमें तत्वतः भेद नहीं। तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। बगीचे में तुलसी लगा करके तुलसी की सेवा करना। तुलसी की सेवा का मतलब तुलसी में केवल पानी डालना। एक गमले में तुलसी लगा करके रोज शाम सवेरे उसमें पानी डालना और तुलसी के नीचे चिराग जलाना, ये तुलसी की सेवा तो है, लेकिन ये सेवा सर्वोत्कृष्ट सेवा नहीं। सर्वोत्कृष्ट सेवा तुलसी की क्या है? बोले तुलसी सेवनम चैव धेनूनाम पोषणम तथा। तुलसी की सेवा का मतलब है कि 10, 20, 50 गमलों में अथवा जमीन में, बगीचे में बढ़िया तुलसी की बारी लगाई जाए, तुलसी के अनेक वृक्ष लगाए जाएं, और जैसे खेती की जाती है उसी प्रकार श्रद्धा भाव से तुलसी का संवर्धन किया जाए, तुलसी को बढ़ाया जाए। और तुलसी महारानी जब खूब बढ़े तो बढ़िया कोमल कोमल तुलसी के दल को तोड़कर संग्रहित करके मंदिरों में ले जाकर के भगवान को समर्पण किया जाए सेवा के लिए, ये तुलसी सेवा। और तुलसी का एक वृक्ष लगा करके रोज पानी डाल डाल करके उसको 10 दिन में सड़ा देना, गल जाए तुलसी का पेड़, अब खाली धूप बत्ती जलाना, बोले ये तुलसी की सेवा नहीं। तुलसी सेवनम चैव, तुलसी का सुंदर बगीचा लगाकर, तुलसी को प्रकट कर, तुलसी का संवर्धन करके उस तुलसी की हरी हरी तुलसी की सुंदर माला बना करके भगवान को धारण करें। भगवान के चरणों में लक्ष्य अर्चन करना, 1 लाख तुलसी दल से भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण करना, भगवान के नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से। नहीं विष्णु सहस्त्र नाम मालूम है तो एक ही नाम पर्याप्त है, जो नाम भगवान का आपको याद हो। हाँ, कोई नाम याद नहीं है तो केवल इतना ही, श्री कृष्णाय नमः, बस। तुलसी लेकर और माला पर गिनते हुए भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण करे, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। 1 लाख तुलसी समर्पण, 1.25 लाख तुलसी समर्पण, ये तुलसी सेवनम, ये तुलसी की सेवा। तुलसी के द्वारा भगवान की सेवा, तुलसी सेवा, हाँ, ये अर्थ है। तुलसी सेवा का मतलब केवल तुलसी जी की आरती उतारना मात्र तुलसी की सेवा नहीं, वो तो है ही है, वो भी करना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन तुलसी का खूब संवर्धन करना और फिर उस तुलसी के द्वारा भगवान की सेवा करना, इसका जो फल है। धेनु नाम सेवनम समम, गाय की सेवा करना। गाय की सेवा का मतलब बोले आपकी सेवा से गौ माता प्रसन्न हो, उनको सुख मिले, और उस गाय से जो गोमूत्र गोबर हो उससे हमारा तन पवित्र हो, और भगवान गौ माता का जो दुग्ध उत्पन्न हो उस दूध से भगवान की सेवा हो, भगवान को भोग बने, भगवान को भोग समर्पण हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो, ये गौ माता की सेवा। तो इस सेवा का जो फल है वही भागवत का फल है। श्रीमद् भागवत तुलसी की सेवा और गौ की सेवा, ये तीनों बराबर है। तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतन। सनकादिक कहते हैं, हे मुनियों,
जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना, मनुष्य जीवन पा करके वो कितना बड़ा अभागा है। तो सनकादिक कहते हैं आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस मनुष्य जीवन को पाकर जिस व्यक्ति ने चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, अपने चित्त को समाहित करके जिसने सुख शास्त्र को, सुख शास्त्र माने भागवत, इस भागवत को पिया नहीं, इस कथा को सुना नहीं, वो कौन है? मनुष्य बनकर के कथा नहीं सुना तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? सनकादिक कहते हैं चांडाल वच्च, वो चांडाल है। महाराज इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया सूत जी। सूत जी कहते वो चांडाल है, चांडाल वच्च, खरवत, वो गधा है। खर माने गधा, बोले वो गधा है। और वो अपने जीवन को व्यर्थ बिता रहा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसका जन्म व्यर्थ हो गया, उसके पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों? बोले दुनिया में जैसे कीट पतंग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनके जीवन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। विचार करो, बकरा बकरी कुत्ता बिल्ली पैदा भय, इनके जीवन का प्रयोजन क्या मिला? इनको जीवन पाने का मतलब क्या मिला? बोले कुछ नहीं। पैदा हुए, खाए, एक दिन मार दिए गए अथवा मर गए। उनके जीवन का क्या उद्देश्य था? विचार करो। बोले कोई उद्देश्य नहीं। तो जिस प्रकार उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, उसी प्रकार इस दुनिया में हम भी पैदा भये, बड़े हुए, खाए, कमाए और दुनिया में मर गए। बोले क्या जीवन का मतलब निकला? फिर तो पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा? सनकादिक कहते हैं कि मिथ्या स्वजन्म, उसका जन्म व्यर्थ हो गया, झूठा हुआ। मनुष्य बनने का मतलब क्या निकलना चाहिए, मनुष्य बनने का मतलब क्या है, ये उसे समझ में नहीं। और उसका जन्म उसी प्रकार व्यर्थ हो गया। उसने अपनी मां को केवल दुख दिया। जननी जनि दुख भाजा, अपनी जननी को केवल उसने जन्म का दुख दिया। पैदा होते समय उसने अपने मां को दुख दिया और उसके जीवन का कोई मतलब नहीं निकला। सुखदेव जी कहते हैं इतने पर नहीं रुके। सनकादिक कहते हैं कि इस मानव जीवन को पा करके जिसने कथा नहीं सुनी वो क्या है? बोले वो मुर्दा है। जीवच्छवो, वो जिंदा ही मुर्दा है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो सब मुर्दे हैं हमारे, उनको तो मुर्दा ही समझो। जीवच्छवो, वो जिंदे शव हैं। निगदिता सतु पाप कर्मा, वो पाप कर्मा है। उनके जीवन में पाप कर्म इतना बढ़ा हुआ है कि वो भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जिसने सुखदेव के इस वचन को, भागवत की कथा को नहीं सुना। धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे नर को। धिक्तम नरम पशु समम, उसका जीवन पशु के समान है। भुवि भार रूपम, वो पृथ्वी का भार है। वो पृथ्वी पर भार बन करके जी रहा है। बदंति दिव्य देव समाज मुख्याः, देवताओं के समाज में, स्वर्ग में इस विषय में चर्चा होती है। स्वर्ग में जब देवता बैठते हैं तो संसार की चर्चा करते हैं। क्यों? बोले वहां कोई चर्चा का विषय नहीं होता। बोले वहां तो सब आनंद में रहते हैं स्वर्ग में। तो चर्चा कहां की होती? बोले मृत्युलोक की ही चर्चा वहां होती। सब देवता आपस में कहते हैं इस मृत्युलोक में कौन बहुत अच्छा है, कौन पुण्यात्मा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये अगले जन्म में ये काम करेगा। देवताओं को तो भूत भविष्य सब मालूम। तो स्वर्ग में इस मृत्युलोक की जब चर्चा होती है तो देवता लोग आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि बताओ, मानव जीवन पाकर के ये भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, ये सुरा सुंदरी में और दुनिया के ऐश्वर्य में डूबा है, धिक्कार है इसको। स्वर्ग में बैठे हुए देवता उसे धिक्कारते हैं।
धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम बदंति देव दिवि देव समाज युक्ता। स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं के समाज में इसकी चर्चा होती है, ये प्राणी कितना निकृष्ट है, धिक्कार के योग्य है कि मानव जीवन पाकर के ये भगवान की कथा नहीं सुनी। वाह भाई, बहुत अच्छी बात, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये निर्णय हुआ। बोले हाँ, निर्णय तो हो गया। कहते हैं भगवान की कथा सुननी चाहिए, निर्णय हो गया, तो ठीक है, एक दिन हम कथा सुन लेंगे। बोले एक दिन की बात नहीं, भगवान की कथा तो सदा सुननी चाहिए। बोले कथा का कोई नियम है, किस दिन सुने, कितनी देर सुने? कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं, जिस दिन चाहो उसी दिन सुनो और जब चाहो तब सुनो। भगवान की कथा के लिए दिन और काल का कोई नियम नहीं। और केवल कथा के लिए नहीं, भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए काल का और दिन का कोई नियम नहीं। जब आपका मन करे तभी भगवान का नाम लो, जब आपके मन में आ जाए भगवान का स्मरण करो, जब भगवान के शरण में जाने की इच्छा है उसी समय भगवान की शरण में चले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की शरण जाय साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, सदा सुनना चाहिए। इसीलिए भागवत की कथा में दिन का कोई नियम नहीं होता, और सारे चीज में तो दिन का विचार किया जाता है। विवाह किस दिन करें, जब लगन हो तब करें। गृह प्रवेश करना है किस दिन करें, बोले मुहूर्त देख। लेकिन भगवान की कथा में, बोले भगवान की कथा में कोई मुहूर्त नहीं। अगर आपके पास तैयारी है तो कल से शुरू, चाहे जब जो महीना हो, सावन हो, भादो हो, कुआर हो, कार्तिक हो, माघ हो, मल मास हो, खर मास हो, अधिक मास हो, क्षय मास हो, कोई भी महीना, पितृपक्ष हो, भद्रा हो, व्यतिपात हो, सुंदर लग्न हो, सुंदर नक्षत्र हो, और चाहे भद्रा व्यतिपात ही क्यों न हो, भगवान की कथा तो कभी भी हो। दिना नाम नियमो नास्ति। सनकादिकों ने कथा की महिमा सुनाई, और जब कथा प्रारंभ हो गई तो उसी कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। कहां? हरिद्वार में। और कैसे आई? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य को लेकर, बोले वो ज्ञान वैराग्य तो चल नहीं पा रहे थे, बीमार थे। सूत जी कहते हैं कथा हो रही है, ये सुन करके दोनों जवान हो गए, तरुण हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा अकस्मात आ गई, आविरासी प्रकट हो गई। कहां? बोले कथा में। भक्ति का स्वरूप ही प्रेम है, इसीलिए यहां पर सूत जी कहते हैं प्रेमैक रूपा, प्रेम ही जिसका रूप। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां पहुंच गई। और कहां पहुंची? बोले कथा के मध्य में। बहुत भीड़ थी, पहले ही आपने सुना, पर्वत पहाड़ नदी समुद्र 17 पुराण, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब कथा सुनने आए थे गंगा के तट पर।
इतने बड़े श्रोता समाज के मध्य में, बीचों बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गए। बोले लोगों ने जाना कैसे कि भक्ति महारानी आ गई? बोले भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? तो सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के इसी नाम का संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी कथा के मध्य में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण